वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सिंथिया महंगी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल असेंशन पर। बहुत 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 सारा टाइम हो गया, मैंने कोई डिवाइन चैनलिंग की वीडियो शेयर नहीं की थी। लास्ट जितना मुझे याद है कि जब न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो मैंने एक जनरल वीडियो आप सबके लिए शेयर किया था। दैट वाज नॉट रिलेटेड टू ट्विन फ्लेम एनर्जीज, इट वाज मोर अबाउट कि करियर में कितनी एडवांसमेंट्स आ रही हैं, क्या लेसन्स लर्न करें, किस तरह के अबंडेंस पोर्टल्स जो हैं वो ओपन हो रहे हैं। एक जनरल वीडियो था वो, बट ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक उसमें नहीं हो पाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। आज की ये जो वीडियो होगी ना, इसमें मुझे मल्टीपल चीज़ें कवर करनी है। मल्टीपल इन द सेंस न्यू मून, फुल मून, जो भी सोलर एक्लिप्स किया उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी किस तरह की पर्जिंग चल रही है और अभी ये जो फुल मून आ रहा है, आई गेस 23 एंड 24 को है, या 23 24, या 23 को फुल मून है एंड 24 को भी हम हीलिंग्स करते हैं। ठीक है, तो इस सब के बारे में बात करनी है। मल्टीपल इवेंट्स हैं जो मैं पहले नहीं कर पाई। एक्चुअली देयर वाज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इवेंट्स गोइंग ऑन। मार्च में क्या था, मेरे भाई की शादी थी, रियल ब्रदर की। सो आई वाज नॉट वर्किंग मच एंड शादी होने के बाद मैं खुद अपने सोलो ट्रिप पर कोयम्बटूर घूमने चली गई थी फॉर रिलैक्सेशन। तो उसके बाद आई तो ट्विन फ्लेम कपल एसेंशन की सक्सेस पार्टी थी। ट्विन फ्लेम कपल एसेंशन फैमिली को ऑलमोस्ट 1 ईयर जो है वो कंप्लीट हो गया है। हमने उसकी एनिवर्सरी पार्टी की थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। आप लोगों की बहुत सारी विशेस आई थी जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। बहुत सी ब्लेसिंग्स आप लोगों ने दी, थैंक यू सो मच। एंड विद फोल्डेड हैंड्स आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड कि अगर मेरी फैमिली इतनी प्यारी ना होती, मेरी ये जो ट्विन फ्लेम कपल एसेंशन की फैमिली है, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते, हर वीडियो पे कमेंट्स, लाइक एंड शेयर नहीं करते, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो शायद मैं अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए आज इतनी आगे तक नहीं बढ़ पाई होती। तो थैंक यू सो 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 मच। जितना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया जाए उतना कम है। एंड रिसेंटली अभी 1 अप्रैल को इन दिस न्यू फाइनेंशियल ईयर आई हैव लॉन्च्ड माय थर्ड कंपनी। मैंने अपनी थर्ड कंपनी फ्लाइंग वॉरियर्स के नाम से जो है अभी लॉन्च की है। एंड इसके बारे में भी मुझे वीडियो शूट करना था, बट एज यूजुअल मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा एंड आई एम नॉट वर्किंग टूवर्ड्स इट करेंटली, क्योंकि जैसे ही मैंने अपनी न्यू कंपनी लॉन्च की उसके बाद नवरात्रि स्टार्ट हो गई एंड वी वर सो 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 बिजी विद हीलिंग। बहुत अच्छी नवरात्रि की एनर्जीज थी। बहुत ज़्यादा शक्ति एलिमेंट जो है इस टाइम पर प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा शक्ति राइजिंग हुई है। फेमिनाइन एनर्जीज आर रॉकिंग, रॉकिंग, जस्ट सीरियसली रॉकिंग। ओके, कमिंग बैक टू सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे डिस्कस करने हैं। एक तो आप सबने मुझे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मैम लास्ट टाइम जो ये न्यू मून था उसके साथ सोलर एक्लिप्स भी था। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट अगर ये कुछ 3 4 के अराउंड था या कुछ ऐसा था, आई क्लियरली डोंट रिमेम्बर। पता नहीं 13 14 को था, जब भी न्यू मून था उसके साथ में क्या था कि सोलर एक्लिप्स था। तो सोलर एक्लिप्स का हमारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है, मैम आपकी कोई चैनलिंग वीडियो नहीं आई तो लेट मी जस्ट शेयर वन थिंग विथ यू कि सोलर एक्लिप्स जिस कंट्री में विजिबल होता है उसकी वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इंडिया में क्या था, सोलर एक्लिप्स विजिबल नहीं था क्योंकि अर्थ रोटेट करती रहती है एंड सोलर एक्लिप्स इस टाइम पर अमेरिका में जो है वो विजिबल था। उस टाइम वहाँ पर दिन था एंड यहाँ पर रात को हम सोए हुए थे जिस टाइम पर सोलर एक्लिप्स लगा हुआ था। ठीक है, सो दैट वाज द रीज़न कि सिंस वी वर ऑन द डार्कर साइड, द शेडर साइड, तो सोलर एक्लिप्स के ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हमारी एनर्जीज़ के ऊपर वो नहीं पड़े हैं। ओके, क्योंकि एक तो होता है कि नॉर्मली कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जैसे न्यू मून, फुल मून वगैरह आ रहा है, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। हम 2 दिन हीलिंग्स भी इसीलिए करते हैं, एक ईएसटी टाइम जोन के अकॉर्डिंग एंड एक आईएसटी टाइम जोन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ताकि दोनों ही दिन जितना टाइम भी उसकी एनर्जीज रहें, ठीक है, तो वो कवर होता रहे। हम हाई एनर्जीज के अंडर ही जो है सारा हीलिंग वर्क करते हैं, दैट इज़ वाई वी डू 2 days ऑफ हीलिंग। ओके,
तो यहाँ पर सोलर एक्लिप्स का ज़्यादा असर इंडिया में नहीं पड़ा है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। एंड बाकी सोलर एक्लिप्स की ट्विन फ्लेम्स के अकॉर्डिंग एक चैनलिंग है जो मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करनी थी। सोलर एक्लिप्स के साथ एक न्यू मून भी जो है वो पेयर हो रहा था। अब आपको एक बात मैं बता दूं, बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई थी, फिर से डार्क नाइट ऑफ द सोल कैसे आ गई। आपको एक बात बता दूं कि डार्क नाइट ऑफ द सोल के जो साइकिल्स हैं, वाई वी कॉल इट साइकिल, क्योंकि ये चीज़ रिपीट होती है, ठीक है। वो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। एग्जाम्पल दे देती हूँ कि जब आप छोटे बच्चे थे, ठीक है, तो आपका डार्क नाइट ऑफ द साइकिल इस तरह से चल रहा था कि आपका स्केड्यूल सेट नहीं होता था, स्कूल जाने का स्केड्यूल सेट नहीं होता, होमवर्क करने का नहीं होता, फ्रेंड्स में आपकी कोई कंप्लेंट लेके टीचर के पास चला जाता है, तो आपको बहुत ही बिट्रेड फील होता है, आपकी क्लासमेट्स आपको बुली करते हैं, तो वो अलग तरह के आपको ट्रिगर्स मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें से आप सीखते हो, जब भी आप सीखते हो तो वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अडोलेसेंट एज में चल रही है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपके ट्रिगर्स अलग तरह के होते जाते हैं। एंड व्हेन यू बिकम अ पेरेंट, आपको अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। बच्चों जब कोई ना कोई मुसीबत में फंस जाते हैं, उनको वहाँ से निकालना पड़ता है, आपको अलग ही लेवल के ट्रिगर्स मिलते हैं। एंड अलग ही लेवल की आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स होती हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होता है, जब भी आप अपने आप को किसी भी डार्कनेस से निकालने की हिम्मत रखो, और हिम्मत के साथ साथ आपको वो लर्निंग मिल जाए कि इस नेगेटिव सिचुएशन से मैंने क्या सीखा है, अब मैं एक बेटर मैच्योर पर्सन बन गया हूँ, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो ये नहीं है कि आपने कोई एक टाइम पे कोई वर्कशॉप लगा ली, या कोई एक रेकी हीलिंग सेशन ले लिया, या कोई एक कैंडल स्पेल कर लिया तो आपकी साथ के साथ अवेकनिंग हो गई। ऐसा नहीं। ओके। डार्क नाइट ऑफ द सोल्स के साइकिल्स चलते हैं। जैसे एक साइकिल चलेगा आपका अबैंडनमेंट वूंड का, अगला साइकिल चलेगा आपका बिट्रेयल वूंड का, नेक्स्ट साइकिल चलेगा आपका रूट चक्र अनलॉक करने का, नेक्स्ट साइकिल चलेगा आपका सोल पर्पस आइडेंटिफाई करने का, नेक्स्ट साइकिल आपका चलेगा कि आपको पेशेंस कैसे रखना है। आपको लाइफ में आपकी जो जो ब्लॉकेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग आपके अलग अलग साइकिल्स चलते रहते हैं टाइम टू टाइम। एंड टाइम टू टाइम अवेकनिंग होती रहती है। अभी क्या था, वैलेंटाइंस डे के अराउंड बहुत ज़्यादा यूनियन की हाई एनर्जीज थी। ट्विन फ्लेम्स का बहुत यूनियंस भी हुए हैं। एंड मेरे तो कुछ क्लाइंट्स की अभी पीछे शादी भी हुई है, और मैंने पोस्ट भी किया था कि ट्विन फ्लेम कपल इवन गॉट मैरिड। उनके नाम तक मैंने अपनी जो कम्युनिटी पोस्ट है उन पे पूरी उनकी स्टोरी भी जो है वो शेयर की थी। सो रियली वंडरफुल एनर्जीज उस टाइम पर चल रही थी। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखो कि जैसे ही ये वैलेंटाइंस डे निकला, उसके बाद मार्च में 8 मार्च को शिवरात्रि आई। शिवरात्रि इज़ अबाउट कि जब बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो जाती है उस टाइम पर शिवा, द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, द डिवाइन बीइंग दैट जस्ट emerges फॉर योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, उस टाइम पर शिवा इमर्ज होते हैं। वो अवेकनिंग आपके अंदर आती है एंड यू आर एबल टू टैप इनटू दैट हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, ठीक है। आप डिवाइन से कनेक्ट कर पाते हो। ये सब कुछ क्यों होता है, क्योंकि वॉट एवर ट्विन फ्लेम्स वर लिविंग अ लाइफ, इट वॉज वेरी हेलुसिनेटरी, ठीक है। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारा यूनियन कैसे हो गया, सब कुछ ठीक कैसे हो गया। उनको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सपना ही चल रहा है, और वो सपना एकदम हकीकत में बाहर आ गया। हकीकत में क्या हुआ कि शिवरात्रि के अराउंड लोगों की सेपरेशंस होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। आप अगर अपनी जर्नी को भी ध्यान से देखो कि जो धीरे धीरे बात होनी शुरू हो गई थी, नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो गई थी, या थोड़ी स्माइल मिलनी शुरू हो गई थी, थोड़ी अटेंशन मिलनी शुरू हो गई थी, एक होप जगनी शुरू हो गई थी, वो मार्च में आते आते 2-3 हफ्ते के अंदर ही सब खत्म हो गया। वो हेलुसिनेटरी स्टेट एकदम टूट गई। आप अपनी वो डार्कनेस से एकदम लाइट में आ गए। आपको एक रियलिटी चेक मिल गया कि दिस इज़ वेयर आई लैक। और ये क्यों हुआ? ये जो है, ये डीएम का इन एंड आउट साइकिल था। ये जो सोलर एक्लिप्स भी था ना, ऑल्दो इंडियंस के ऊपर ज़्यादा असर नहीं हुआ इस बात का, एनर्जीज में पर्जिंग ज़्यादा नहीं हुई सोलर एक्लिप्स पे जितनी पर्जिंग जो है
अमेरिकन्स को फील हो सकती है, इंडियंस को इतनी नहीं हुई है पर्जिंग। लेकिन पर्जिंग नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स पर कोई इफेक्ट नहीं आया। सोलर एक्लिप्स इज रिलेटेड टू कि जब डीएम्स जो हैं वो मास्क आउट हो जाते हैं, एक नकाब पहन लेते हैं, कहीं छुप जाते हैं। ओके, सन इज ऑलवेज रिलेटेड टू डीएम्स, डिवाइन मैस्कुलाइन, एंड मून एनर्जी इज ऑलवेज रिलेटेड टू डिवाइन फेमिनाइन। तो जब सोलर एक्लिप्स आता है तो सन जो है वो एकदम छिप जाता है। तो डीएम्स ने क्या किया, वैलेंटाइंस डे पर वापस आ गए, यूनियन कर लिए, एंड धीरे धीरे करके शिवरात्रि पे डिस्टेंस आउट करना शुरू कर दिया। एंड जब सोलर एक्लिप्स हुआ तो एकदम गायब ही हो गए। बहुत सारे लोग इस टाइम पर जिनका यूनियन हुआ था, आज वो सेपरेशन में हैं। दिस इज रियलिटी। ओके, सो अभी क्या चल रहा है ना, ये आपका एक डार्क नाइट ऑफ द सोल का साइकिल दोबारा स्टार्ट हुआ है आफ्टर दिस शिवरात्रि। आपको इस चीज़ के कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि मैम मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है या नहीं चल रही है या क्या हो रहा है। आप सबको किसी भी तरह के कुछ डरावने सपने आना, इवन हमने अभी पीछे स्पिरिचुअल हीलिंग्स भी की थी, ब्लैक मैजिक इविल आई रिमूवल की, वो क्यों किया था? देयर वॉज अ रीज़न। मुझे वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे चैनलिंग नहीं फील हुई थी। जो भी मैं हीलिंग के ऑफर्स लगाती हूँ उसके पीछे एक रीज़न होता है, क्योंकि उस टाइम पर वैसी एनर्जीज चल रही होती हैं। Why we went for this evil eye black magic removal healings? It is just because कि जब से ये सोलर एक्लिप्स गया है, डीएम्स ने मास्क किया है अपने आप को। बहुत ज़्यादा जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल में चली गई हैं, और डीएम्स भी अपनी लाइफ में छुप गए हैं, फिर से वो रनर की एनर्जी में आ गए हैं। एंड दोनों की लाइफ में एक डार्क नाइट ऑफ द सोल का नया साइकिल स्टार्ट हो गया, क्योंकि पहले के जो वुंड्स थे उन्होंने उससे लर्निंग ले ली। अब कुछ और वुंड्स हैं जो उनको हील करने हैं, अब एक उनका नया साइकिल स्टार्ट हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कभी आपका पेशेंस का साइकिल स्टार्ट होगा, कभी सोल पर्पस का साइकिल स्टार्ट होगा, कभी हार्ट चक्र का, कभी रूट चक्र का, कभी सोलर प्लेक्सस चक्र का, कभी अबैंडनमेंट वुंड्स का। अलग अलग साइकिल, अलग अलग डार्क नाइट ऑफ द सोल, अलग अलग स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स टाइम टू टाइम पूरा लाइफ चलती ही रहती है। तो अभी ये जो आपको कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ कि डार्क नाइट ऑफ द सोल आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहली चीज़ तो आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गई होगी। दूसरी चीज़, आपको डाउट्स आते होंगे कि क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ भी या नहीं, मुझे तो वो पर्सन कार्मिक लगता है, इतना टॉक्सिक पर्सन मैं तो नहीं झेल सकती। अगर आपको इस चीज़ में डाउट हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका क्राउन चक्रा जो है वो ब्लॉक हो चुका है, आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन टूट चुका है, क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल आती ही तब है जब डिवाइन के साथ कनेक्शन ना हो। यू फील वेरी लॉस्ट इन लाइफ। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपका ध्यान लगना बंद हो जाएगा। अगर आपको बड़ा मज़ा आता था, आधा आधा एक एक घंटा, दो दो घंटे आप मेडिटेशन में बैठे रहते थे, अब 5 मिनट मेडिटेशन करके भी आप बोर हो जाते हो कि नहीं, मन नहीं लग रहा, कुछ और करते हैं। तो यू जस्ट स्टार्ट फीलिंग लॉस्ट इन लाइफ। तो सबसे पहले आपका क्राउन चक्रा ब्लॉकेज होगी, उसके साथ साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो जाएगी, चेजिंग एनर्जी आएगी, तो आपका हार्ट चक्रा एंड सेक्रल चक्रा भी जो है वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जब इतनी सारी ब्लॉकेजेस डेवलप हो जाती हैं तो ऑरा एनर्जीज एकदम से डिप कर जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं। जैसे ही ऑरा एनर्जी कम होती है तो आसपास की नेगेटिविटी आपको ईविल आई और साइकिक अटैक के फॉर्म में अटैक करने लगती है। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। सोलर एक्लिप्स न्यू मून के बाद जो डिवाइन मैस्कुलाइंस ने फिर से ये इन एंड आउट सिचुएशंस की हैं, फिर से कुछ अबैंडनमेंट हुई है, फिर से सेपरेशन आया है। एंड इवन पता है इस न्यू मून पर अभी पीछे 10-15 दिन पहले थर्ड पार्टी के साथ मैरिजेस तक हुई हैं डीएम्स की। एंड इवन डिवाइन फेमिनाइंस की भी कार्मिक या सोलमेट के साथ रिलेशनशिप्स रहे हैं या मैरिज हुई है। तो दोनों ने ही अपने जो रास्ते हैं वो फिर से अलग किए हैं आफ्टर दिस शिवरात्रि सोलर एक्लिप्स। शिवरात्रि पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होना स्टार्ट हो गया है। सोलर एक्लिप्स के बाद जो है बिल्कुल ही ब्लॉक करके भाग ही गए, एंड उसके बाद जो है कई लोगों ने थर्ड पार्टी के साथ शादी भी कर लिया, डिवाइन फेमिनाइज ने भी अपने कार्मिक या सोलमेट को चूज कर लिया। तो दोनों ने ही अपने रास्ते अलग अलग कर दिए, दोनों ही अलग अलग जर्नीज पे चल पड़े, दोनों ही अलग अलग पार्टनर्स के साथ चल पड़े अपनी अपनी जर्नी कवर करने।
सो ऑल सच थिंग्स आर हैपनिंग, ये अपने अपने साइकिल्स हैं, जो कार्मिक साइकिल्स हैं वो पूरे कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन भी अपना साइकिल कार्मिक या सोलमेट के साथ पूरा कर रही है, और वहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन भी अपना जो कार्मिक के साथ साइकिल है वो इस टाइम पर पूरा कर रहा है डार्क नाइट ऑफ द सोल में। और अभी रिसेंटली, मैं अभी की बात बताऊं, जो वेरी रीसेंट एनर्जी है, दिस कमिंग फुल मून ऑन 23 एंड 24, वेरी फ्रेश चैनलिंग। ये सब चैनलिंग जो अभी तक शेयर की है, ये पिछले 1 डेढ़ महीने का ओवरव्यू था, क्योंकि मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर प्रॉपर डिवाइन चैनलिंग शेयर नहीं की थी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था ड्यू टू सच बिजी स्केड्यूल्स। ओके, coming to the new part now, this new video, जो अपकमिंग फुल मून है 23 एंड 24 ऑफ अप्रैल। अब की करंट एनर्जीज क्या है, करेंटली अभी क्या चल रहा है ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ट्विन फ्लेम्स इम्पैक्ट हो रहे हैं वो है मरकुरी रेट्रोग्रेड। अब मरकुरी रेट्रोग्रेड क्या होता है, जो मरकुरी प्लैनेट होता है वो हमारा कम्युनिकेशंस के साथ डील करता है। ठीक है, इट इज़ अ स्पिरिचुअल प्लैनेट जो थ्रोट चक्रा के साथ डील करता है, और थ्रोट चक्रा जो है कम्युनिकेशंस के साथ डील करते हैं। ये मरकुरी रेट्रोग्रेड क्या होता है कि मरकुरी वैसे तो मूव हो रहा होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इट अपीयर्स, वो दिखाई ऐसे देता है कि वो बैकवर्ड मूव हो रहा है, उसकी बैकवर्ड स्पिन्स हो रही हैं, जबकि वो जा आगे को रहा होता है, जब और हमें दिखाई देता है कि वो पीछे को घूम रहा है। ठीक है, सो क्या है ना कि जर्नी जो है, ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी आगे को बढ़ रही है, लेकिन आपको ऐसा फेस होगा कि मेरी लाइफ वापस से यू टर्न लेके वहीं आ गई है। जैसे सेपरेशन में थी वापस सेपरेशन हो गया, जैसे नो कांटेक्ट में थी वापस नो कांटेक्ट हो गया। लेकिन आप एक चीज़ समझ नहीं पा रहे हो कि आपने एक डार्क नाइट ऑफ द साइकिल को क्रॉस किया है, यू आर ऑन द नेक्स्ट लेवल नाउ। आपकी जर्नी तो आगे बढ़ी है, आपकी ग्रोथ भी आगे बढ़ी है। पिछले साल आपको जिस तरह के ट्रिगर्स मिले थे, इस साल आपको वैसे ट्रिगर्स नहीं मिलेंगे, अब न्यू वाले मिलेंगे। तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि ग्रोथ जो है वो आपकी हो रही है। ये नहीं है कि वापस से अगर डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हुई तो आपको वापस से वैसे ही करना पड़ेगा, नहीं। जैसे स्कूल में क्लासेस तो आपकी अलग अलग बढ़ती रहती है, आपका सिलेबस हर बार चेंज होता ही है। उसी तरह से सिलेबस की तरह हमारा लाइफ का भी सिलेबस चेंज होता रहता है, हमें लाइफ में भी न्यू न्यू साइकिल्स जो हैं वो कवर करने पड़ते हैं, न्यू न्यू स्टेजेस, न्यू न्यू क्लास में जाना पड़ता है। ठीक है, और मार्च अप्रैल में तो ये स्कूल के बच्चों के भी सेशंस चेंज होते हैं, तो इसी तरह से हमारी भी लाइफ के कुछ साइकिल्स हैं वो भी चेंज होते हैं, हमारी भी एनर्जी जो है अपग्रेड होती है। अब मरकरी रेट्रोग्रेड क्या है, 1 to 24 अप्रैल तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। तो 1 अप्रैल से आपने एक चीज़ देखी होगी कि कुछ बातें हैं आप कहना चाहते हो या कह नहीं पा रहे हो। मेरे खुद के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा, मैंने इतनी कोशिश की, मैं आज वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, आज करती हूँ, आज करती हूँ, आज करती हूँ, मुझे ये चीज़ दुनिया को बतानी है, मुझे ये चीज़ अपने व्यूअर्स तक पहुँचानी है, मुझे ये चीज़ जो है चाहे मैं स्टेटस में पहुँचाऊँ, चाहे मैं अपने कोई इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसकी रील बनाकर पे पहुँचाऊँ, लेकिन मुझे पे पहुँचानी है कोई चीज़, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। जस्ट बिकॉज़ कि जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है आपके थ्रोट चक्रा पर इम्पैक्ट होता है, और थ्रोट चक्रा की वजह से आपकी कम्युनिकेशन हैम्पर हो जाते हैं, जो बात किसी को बोलना चाहते हो वो नहीं बोल पाते। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर आप बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सन हो, दिस इज़ ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, कि अगर आप एक बहुत ही एक्सट्रोवर्ट पर्सन हो, आप अपनी फीलिंग्स इजीली एक्सप्रेस कर देते हो, पिछले 1 महीने में जो सब कुछ भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हो वो आप नहीं कर पा रहे, आपको शर्म आ रही है, या टाइम नहीं मिल रहा, या शर्म आ रही है, या सिचुएशंस नहीं बन रही, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट आप नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, इसके पीछे एक रीज़न है, अगर तो अच्छा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा फिर तो मिसअंडरस्टैंडिंग कभी पैदा होगी ही नहीं, और जब तक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो सेपरेशन कैसे आएगा। अब डिवाइन आपको बोल रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ो, नेक्स्ट लेवल पर जाओ, न्यू डार्क नाइट ऑफ द सोल का साइकिल स्टार्ट करो, न्यू साइकिल में जाकर न्यू ट्रिगर्स लो, न्यू हीलिंग्स करो, न्यू वुंड्स रिकॉग्नाइज करो एंड न्यू वुंड्स पे काम करो। तो ये डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू कहाँ से हो, शुरू तो तभी होएगी ना अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होंगी ट्विन फ्लेम्स में।
तो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका है अपना थ्रोट चक्रा ब्लॉक कर दो, और ये काम अभी इस टाइम पर यूनिवर्स के थ्रू हो रहा है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड से। कम्युनिकेशंस को हैम्पर किया जा रहा है। जो इंसान कभी गुस्से से बात नहीं करता था वो गुस्से में चिल्लाने लगा है। एंड कुछ लोग जो एक्सट्रोवर्ट थे, इजीली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते थे, उन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी ही बंद कर दी है। तो इस तरह से कुछ ऐसी सिचुएशंस पैदा करती हैं कि आपके कम्युनिकेशन के चलते रिलेशनशिप में गैप आ जाए। बहुत सारे लोग मरकरी रेट्रोग्रेड को ब्लेम कर देते हैं, जबकि खुद की उनकी चक्रा ब्लॉकेजेस होती हैं। ऑल्दो मरकरी रेट्रोग्रेड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, लेकिन खुद की भी ब्लॉकेजेस होती हैं। अभी रिसेंटली मैंने जितनी हीलिंग्स भी की थी ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं जितनी हीलिंग्स की उसमें से 80 to 85% मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सबका थ्रोट चक्रा ब्लॉक ही आया था। एंड उनको पर्जिंग भी इस तरह से हो रही थी कि मैम थ्रोट में पेन हो रही है, मुझे हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, और बस किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, मेरा अकेले रहने का मन कर रहा है। ये सब कुछ क्या है? बात करने का मन नहीं कर रहा, अकेले रहने का मन कर रहा है, मतलब आप हर्मिट मोड में चले जा रहे हो। अब आपकी इनर वर्क करने की स्टेज आ गई है कि अब आप पूरा मतलब संन्यास सा ले लो, ये दुनिया के अफेयर्स वगैरह के छोड़ो ये सब, और अपने आप के ऊपर फोकस करो, अपने आप को सेल्फ टाइम दो, सेल्फ केयर करो, मेडिटेशन करो, सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, एकांत में चले जाओ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही अलग जाके रूम में बैठ जाओ या एक अलग घर ले लो या गुफाओं में जाकर बैठ जाओ, नहीं। अपने आप को डिटैच करो दुनिया से, और थोड़ा अपने आप को वक्त देना शुरू करो। ठीक है, हैव योर ओन सेल्फ टाइम। तो ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? मरकरी रेट्रोग्रेड की एनर्जीज हैं। थ्रोट चक्रा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। सोर थ्रोट रह सकता है लोगों को, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हैम्पर हुए हैं, इस तरह की जो है अभी एनर्जीज चल रही हैं। और अभी ये जो फुल मून आ रहा है 23-24 अप्रैल को, यहाँ पर एनर्जीज बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई हो रही हैं। और ये मैग्नीफाई किस चीज़ को लेकर हो रही है कि आई एम गिविंग यू द क्रक्स हियर, चाहो तो लिख लो इसको कॉपी में। आई एम गिविंग यू द क्रक्स ऑफ द वीडियो। यहाँ पर फुल मून की एनर्जी का जो चैनल्ड मैसेज है वो है, अपना ट्विन फ्लेम ऑब्सेशन छोड़ो और अपने पे काम करना शुरू। एक टाइम होता है ना जब आपने पूरा रोमांटिक वाइब इंजॉय करनी है, वैलेंटाइंस डे पे जाना है, डेट पे जाना है, घूमना है फिरना है, अपनी हेलुसिनेटरी ड्रीमी स्टेट में रहना है, वो अब टाइम उसका बीत गया, वो हो गया, अब खत्म है वो। अब डार्क नाइट ऑफ द सोल की रियलिटी है, इस चीज़ को समझो। और जितना जल्दी अपने ऊपर काम करना शुरू कर दोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी अगर आपका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी ज़रूरत ही नहीं है। तुम अपने आप से बात करो, गो विद इन, सेल्फ रिफ्लेक्ट, मेडिटेट टू फाइंड द डिवाइन विद इन। अपने अंदर ही डिवाइन को खोजने की कोशिश करो, अपनी डिवाइन क्वालिटीज़ देखो, उनको एम्ब्रेस करो। अपने अंदर ही डीएम एंड डीएफ को खोजने की कोशिश करो, अपना इनर यूनियन करने की कोशिश करो, अपना इनर वर्क की जर्नी पर आगे बढ़ो। इसलिए आपका मन नहीं कर रहा किसी से बात करने का, इसीलिए आपके गले में भी दर्द हो रहा है कि मैं किसी से बात करूंगा तो मेरे गले में दर्द होगा। Because interacting with people is just giving you pain. It's time for you to connect with yourself, not with others. दूसरों से डिटैच करो, खुद से कनेक्ट करो। ये फुल मून इसी एनर्जी के साथ आया है कि आपका कनेक्शन आपके साथ बना सके। जो आपको ये लॉस्ट फीलिंग आ रही है ना लाइफ में, मैम मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं बहुत लॉस्ट हूँ, बहुत लॉस्ट हूँ। बहुत सारे क्लाइंट्स के मैसेज आए हुए थे, मेरा सोल पर्पस क्या है। मैंने उनको बोला कि यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, हाउ टू फाइंड सोल पर्पस। आप उसके अकॉर्डिंग जो है गाइडेड मेडिटेशन करो, उसमें जो आपको विजन आए वो आपका सोल पर्पस है, आपको एक इनर कॉलिंग जो है वो मिलेगी। और अगर आपको मेडिटेट करना नहीं आता, आप खुद से अपना सोल पर्पस नहीं फाइंड कर सकते, तो आप मेरे साथ अपनी टैरो रीडिंग बुक कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि व्हाट इज़ योर सोल पर्पस एंड हाउ टू गो अबाउट इट। ठीक है, तो अचानक से ये सोल पर्पस का ट्रेंड कहाँ से जाग पड़ा? हाउ? इट्स बिकॉज जो आपका एक क्राउन चक्रा ब्लॉक हुआ है, थर्ड आई ब्लॉक हुई है,
अभी पीछे हमने थर्ड आई की भी हीलिंग्स की थी थोड़ा टाइम पहले। और ये थ्रोट चक्रा ब्लॉक हुआ है मरकरी रेट्रोग्रेड से। ये तीनों स्पिरिचुअल चक्रस क्यों ब्लॉक हो रहे हैं? डार्क नाइट ऑफ द सोल साइकिल स्टार्ट होने की वजह से। तो अभी आपको क्या करना है इस फुल मून पर, 23 एंड 24 अप्रैल, आपको खुद से कनेक्ट करना है। थर्ड आई अवेकनिंग्स के ऊपर काम करना है। थ्रोट चक्र एक्टिवेशन के ऊपर काम करना है। क्राउन चक्र एक्टिवेशन के ऊपर काम करना है। स्पिरिचुअल मेडिटेशंस करनी है। गॉड के साथ आपको कनेक्ट करना है, क्योंकि ये एनर्जीज आपको मैग्नीफाई करेंगी। जितना आप खुद से कनेक्ट करोगे उतना कनेक्शन बनाना इजी हो जाएगा। जो आपको लॉस लग रहा है ना कि मैं अपने आप को जानती ही नहीं, पहचानती ही नहीं, आप मेडिटेट करके देखना इस फुल मून पर, बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या कमियां हैं, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो लाइफ में, अपने अंदर झांक के देखो। इस फुल मून पर आपको सारे के सारे जवाब मिलेंगे। कनेक्ट विद योर सेल्फ और ये ट्विन फ्लेम ऑब्सेशन छोड़ो। आपका ट्विन फ्लेम क्या कर रहा है, बात कर रहा है, नहीं कर रहा, इग्नोर कर रहा है, शादी कर रहा है, डाइवोर्स कर रहा है, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। नन ऑफ योर बिजनेस। ये टाइम ट्विन फ्लेम के बारे में सोच के ऑब्सेस करने का नहीं है। ये टाइम खुद पे काम करने का है। ये पता है, मुझे चैनलिंग फील हो रही थी, इस वजह से मैं करंट एनर्जीज के ऊपर वीडियो भी नहीं बना रही थी। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई कि मैम आपकी टैरो रीडिंग्स नहीं आ रही हैं करंट एनर्जीज के ऊपर, हमें पता नहीं चल रहा है पार्टनर के पास क्या चल रहा है। आपको पता होने की ज़रूरत भी नहीं है। पार्टनर का मूड अच्छा है, खराब है, गुस्से में है, याद कर रहा है, मिस कर रहा है, शादी कर रहा है, डाइवोर्स कर रहा है, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। वो जो कर रहा है उसको करने दो, उसकी लाइफ है, उसको अपनी जर्नी पूरी करनी है, उसके अपने साइकिल्स हैं, उसके अपने कार्मिक साइकिल्स हैं जिससे गो थ्रू होना है, उसके अपने ट्रिगर्स हैं। उसको उसके हाल पे छोड़ दो अब। छोड़ दो ये चीज़ें। मुझे डिवाइन से कॉलिंग नहीं आ रही थी, इसलिए मैं कोई करंट एनर्जी का वीडियो भी नहीं बना रही। देयर वॉज अ रीज़न। जब तक कि मुझे चैनलिंग ना मिले, मुझे क्या शेयर करना है क्या नहीं करना, ये डिवाइन से मुझे मैसेज आता है। जब तक डिवाइन कोई चीज़ मेरे थ्रू चैनल ना करवाना चाहे, मैं वो नहीं करती हूँ। ओके। सो करंट एनर्जीज़ की मुझे नहीं पता अभी कब तक मुझे फील होगा, नीड लगेगी तब मैं वीडियो बनाऊंगी। नहीं तो हम जो टैरो रीडिंग की वीडियोस है वो भी दूसरी बनाएंगे कि अपने पर हीलिंग कैसे करें, अपनी ब्लॉक आपके अंदर क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं, यूनिवर्स के आपके लिए मैसेजेस क्या क्या है, हम इस तरह की वीडियोस जो है वो ज़्यादा करेंगे। ओके। एंड जब मुझे डिवाइन चैनलिंग फील होगी, उसी के अकॉर्डिंग करेंट एनर्जीज के ऊपर भी मैं टैरो रीडिंग्स बनाऊंगी श्योरली। फाइन। आज की वीडियो थोड़ी लंबी थी, बट एक और लास्ट सिम्टम है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ डार्क नाइट ऑफ द सोल का। बहुत सारे लोगों को 5D एंड 3D दोनों वर्ल्ड्स में पता चलने लग गया कि हमारी डार्क नाइट ऑफ द सोल है। डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या? एक साइकिल की डेथ और न्यू साइकिल की बिगिनिंग। तो डेथ एंड रीबर्थ इसको बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो आप लोगों को अगर सपने में अपनी डेथ दिखाई दे रही है कि मैं मर रही हूँ, मर रहा हूँ, मुझे कोई गोली से मार रहा है, कोई बॉम्ब से मार रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई मेरा एक्सीडेंट हो रहा है, एनीथिंग, दैट ऑल जस्ट रिप्रेजेंट्स कि आपका ओल्ड सेल्फ मर रहा है एंड आप न्यू सेल्फ जो है रीजनरेट कर रहे हो विद अ न्यू बर्थ, विद अ न्यू माइंडसेट, विद न्यू स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। ठीक है। तो डेथ के ड्रीम्स आना वेरी नॉमिनल। कई लोगों को स्नेक्स दिख रहे हैं ड्रीम्स में। स्नेक्स दिखने का मतलब ये नहीं होता हर बार कि आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है या थर्ड आई अवेकनिंग हो रही है, नहीं। कई बार ये डिवाइन की तरफ से इशारा भी होता है कि अपनी अवेकनिंग की तरफ काम करो। ये जो सोई हुई आपकी कुंडलिनी एनर्जी है, इसको जगाओ। आपको एक रिमाइंडर देने के लिए आपको ऐसे स्नेक्स दिखाए जाते हैं जो कि कुंडलिनी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है? तो आपको एक रिमाइंडर कॉल देने को भी हो सकता है, और अगर आपकी अवेकनिंग हो रही है तो भी दिखाई दे सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ कि आपका ऑटोमैटिकली भगवान की तरफ कनेक्शन अब बनना ज़्यादा शुरू हो गया। जो आपको ट्विन फ्लेम के लिए ऑब्सेशन था वो ख़त्म होकर आप डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट करने लगे हो। आपको फास्टिंग करना अच्छा लग रहा है, डिवाइन से कनेक्शन बनाना अच्छा लग रहा है। अभी नवरात्रिज़ गई हैं, तो नवरात्रिज़ में कितनी ज़्यादा गॉडेस फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्ट किया है हमने। शिवरात्रि पे शिवा से कनेक्ट किया है, मैस्कुलाइन एलिमेंट से कनेक्ट किया है। तो बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम ऑब्सेशन ख़त्म हो गया। अब आपका ध्यान जो है गॉड की तरफ जुड़ना शुरू हो गया है। गॉड कॉन्शियसनेस के साथ ज़्यादा कनेक्ट करने लग गए हो। दिस इज़ द काइंड ऑफ न्यू रीबर्थ। ये आपकी न्यू स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ये आपका एक न्यू साइकिल है। एंड इवन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को 3D वर्ल्ड में भी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं। ठीक है? नियर डेथ एक्सपीरियंसेस एक तो ये है कि आपका अगर स्पिरिट बॉडी जो है फिजिकल बॉडी से अलग हो जाए, आप एस्ट्रल डायमेंशन में चले जाओ, तो यू कैन एंड देन यू गेट बैक टू द 3D वर्ल्ड। तो आपको हो जाता है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, बहुत लोगों ने देखे हैं। लेकिन कई लोगों के साथ क्या हुआ है, इवन अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ लोगों के एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, और वो एक्सीडेंट से बचकर आए हैं, कि जैसे मौत को छूकर एकदम वापस आ गए। तो दैट ऑल्सो जस्ट रिप्रेजेंट्स कि आपकी एक साइकिल की डेथ हुई है एंड आपको एक नया जन्म मिला है। ओके। एंड honestly, what prompted me to make this video today is I also was about to get hit by a car today. मेरा आज बहुत बुरा एक्सीडेंट होता हुआ बचा। I could have died, literally died। 2 सेंटीमीटर के गैप से बची हूँ आज मैं। I was a bit traumatized, and it took me few hours to relax myself, and it was very overwhelming experience। ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, आप लोगों का इतना प्यार है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। आई एम टोटली सेफ एंड आई एम ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन जब इतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ चीज़ें हो जाती है ना लाइफ में, मेरे पास इतनी चैनलिंग थी पीछे 1 डेढ़ महीने से शेयर करने के लिए, बट नहीं कर पा रही थी। मे बी ड्यू टू मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड्स मेरे भी कम्युनिकेशंस हैम्पर हो रहे थे बहुत ज़्यादा, नहीं पहुंचा पा रही थी अपनी बात आप सब तक। फिर भी मैं ट्राई कर रही थी, कभी कम्युनिटी टैब के थ्रू, कभी इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू, कुछ ना कुछ करके, कुछ नोटिफिकेशन, कुछ मैसेज, आई वॉज ट्राइंग टू सेट एवरीथिंग आउट, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट। और जैसे ही आज आई वॉज अबाउट टू डाई, लिटरली डाई, मैंने इतना, इट वॉज वेरी क्लोज कॉल फॉर मी टुडे। इट ट्रॉमेटाइज्ड मी टू अ पॉइंट कि ये नया जन्म मिला है ना, तो वेस्ट करने के लिए नहीं मिला। एवरी सेकेंड, एवरी मिनट इज़ वेरी वैल्यूएबल। इफ़ यू कैन contribute समथिंग गुड इन टू द यूनिवर्स, यू मस्ट। तो मुझे आज ये इनर कॉलिंग हुई कि आज दुनिया इधर की उधर हो जाए। मुझे एक नया जन्म मिला है, डिवाइन ने अपनी ब्लेसिंग्स के साथ मुझे सेव किया है, डिवाइन ने कुछ काम करवाना है मुझसे, डिवाइन ने मुझसे मेरा सोल पर्पस पूरा करवाना है, तो मैं करूँगी। चाहे जितना मर्जी बिजी स्केड्यूल हो, आई वुड ब्रिंग आउट दिस वीडियो फॉर यू। तो आज डिवाइन की ग्रेस से मैं बच गई, एंड आप सबको भी मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, बिकॉज डार्क नाइट ऑफ द सोल के साइकिल्स ख़त्म हो रहे हैं, न्यू साइकिल्स बिगिन हो रहे हैं। जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल। ठीक है? तो 5D वर्ल्ड में सिर्फ डेथ के सपने देखना इज़ ओके, इट इज़ फाइन, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रियल लाइफ में, 3D लाइफ में डेथ को छूकर वापस आना, इट इज़ नॉट अ जोक। ओके? तो थोड़ा सा आप ख्याल रखें, एंड इफ़ यू आर ड्राइविंग, प्लीज़ ड्राइव सेफ। एंड अगर आपका कुछ भी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाला काम होता है, सो जस्ट बी सेफ। एंड अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि हमारी कंट्री के जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, आइदर इट इज़ ग्राउंड स्टाफ और एयर फोर्स और द नेवी फोर्स, आप सबके लिए प्लीज़, प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि डेली आप उनको अपना लव एंड लाइट सेंड करें, अपनी ब्लेसिंग सेंड करें, कि जो लोग हमारी रक्षा कर रहे हैं वो हमेशा सुरक्षित रहें। एंड लेट्स सेंड देम लव एंड लाइट एवरी सिंगल डे।
एंड बी थैंकफुल टू देम कि आज उनकी वजह से हम लोग बहुत सेफली जो है वो रह रहे हैं. आई पर्सनली कनेक्ट अ लॉट with armed forces, and I even named my company Flying Warriors as I was very infatuated by air stuff, Air Force, Indian Air Force. So, yeah, let's just pray for all of them कि वो लोग भी सेफ रहें. एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दिन में कम से कम 5-10 मिनट जो है आर्म्ड फोर्सेस के लिए ज़रूर प्रे किया करें. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी डिस्कस्ड अ लॉट. ऑलराइट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ. एंड जस्ट बी केयरफुल अ लिटल, थोड़ा सा जब तक नेक्स्ट न्यू मून नहीं आता, फुल मून नहीं आता, तो थोड़ा सा ये 10-15 दिन अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्टेड एनर्जीज में रखो, क्योंकि साइकिल्स शिफ्ट हो रहे हैं. मेजर ट्रिगर्स मिलना कॉमन बात है, तो ड्रास्टिक शिफ्ट्स होते हैं, तो जस्ट बी केयरफुल. ओके, I'm sending you lots and lots of love with divine blessings. आज के लिए इतना ही. Bye bye. Take care.